श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय के मनन और स्मरण करने के उपरांत हम द्वादश अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ द्वादशो अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्मां पर्युपासिते ये चाप्यक्षरं न व्यक्तं तेषां के योग वित्तमाम्। अर्जुन बोले, कुछ भक्त आपके सगुण रूप साकार परमेश्वर को बसते हैं, दूसरे भक्त केवल आपके अविनाशी निर्गुण ब्रह्म को भाव से बसते हैं। इनमें से श्रेष्ठ व उत्तम योग वेत्ता कौन है? अर्जुन के माध्यम से ये संदेश हम सब तक आता है। भगवान क्या कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमः मतः। ये भगवान बोले, जो मनुष्य मुझ में एकाग्र चित्त से श्रद्धा से मेरे सगुण रूप को बसते हैं, मैं उन्हें उत्तम योगी मानता हूँ। परंतु जो मेरे नित्य अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म को ध्यान करते हुए बसते हैं, ऐसे भाव वाले योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। उस निराकार ब्रह्म में चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है तथा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की साधना अति उत्तम तो है, पर थोड़ा परिश्रम वाली है। परंतु जो मेरे परायण होकर अपने कर्म फल का त्याग कर भक्ति योग से मेरा निरंतर चिंतन करता है, वह मन व बुद्धि को मुझ में लगाए रखता है, जो ममता रहित समभाव वाला है, न द्वेष करता है न शोक करता है, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं और मुझी को प्राप्त होते हैं। अथ द्वादश अध्याय। अथ त्रयोदशो अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र नाम कहा गया है। जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, जो इसे तत्व से जानता है वही ज्ञानी जन है। तत्व शब्द बार बार आ रहा है। इसमें भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो ज्योति स्वरूप है निराकार ब्रह्म, उसका एक ज्योति हर जीव में आत्म स्वरूप में विराजमान है, वही भगवान का तत्व है। क्षेत्रज्ञं च अपिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तथा जीवात्मा मुझे ही जान। 5 महाभूत, 10 इंद्रिया तथा सुख दुखादि देह का यह पिंड क्षेत्र कहा गया है। श्रेष्ठता का अभिमान का भाव हो, जिसमें किसी को न सताना, गुरु की सेवा, इहलोक और परलोक में आसक्ति का भाव, पुत्र स्त्री घर व धन आदि में आसक्ति का भाव हो, वही मेरी अभिचारिणी भक्त है। अभिचारिणी भक्त वह है जिसको बिना काम की अपने फल की इच्छा के अभिमान रहित हो और इस लोक और परलोक में आसक्ति नहीं हो, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं हो, वह अभिचारी भक्त का है। जो हमेशा अध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान के प्रयासरत है, वही परमानंद को प्राप्त होता है। परमात्मा के स्वरूप को जानने की जो इच्छा रखते हैं, वही परम योगी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभक्त च तज्ञेयं ग्रसिष्णु विष्णु च। परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला
वो ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। श्री कृष्ण ने इसमें साफ बताया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं। यदि हम मनन करें तो शिव क्या है? शिव ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों का एक रूप है। शिव की जब आरती करते हैं उसमें कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। भगवान शंकर की जब हम आरती करते हैं, शिव की आरती, शिव और शंकर में भी अंतर बताया गया है। शंकर साकार स्वरूप है और शिव निराकार है। साकार स्वरूप संहार का कार्य करता है और निराकार स्वरूप जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही निराकार रूप में हैं। इस आरती में हर लाइन में तीनों देवताओं की आरती होती है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, 10 वाहन साजे। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु एकानन चतुरानन पंचानन, हंसासन हंस पर जो विराजमान है, बृहस्पति भी विराजमान है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस आरती में तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। इसीलिए शिव लिंग में, शिव के निराकार ब्रह्म ज्योति रूप में तीनों देव विराजमान हैं। और भगवान कृष्ण में यही कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करते हैं और रुद्र रूप से संहार करते हैं और ब्रह्म रूप सबको उत्पन्न करते हैं। ज्योतिषामपि तब ज्योति मुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम यदि सर्वस्व स्थितम। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वह माया से परे है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार शेष ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप को जानकर मेरा भक्त तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। उस परमात्मा स्वरूप को ध्यान योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से प्राप्त किया जा सकता है। बार बार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं हर व्यक्ति के हृदय आकाश में विराजमान हूँ। तो हम इसका मनन करें और हम यही देखें, जब परमात्मा हर जीव में विराजमान है तो हमसे किसी जीव को परेशानी नहीं हो, ये बात विशेष ध्यान रखें। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।